शौचालय धरातल पे नहीं है, फिर भी 2000 रुपया में शौचालय बन गया का। अभी नोट के बदौलत चोट मारने के पीड़ा घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नोट से खरीद लेंगे। अब देखिए जनता मालिक है, नोट भी ले लेगा और वोट भी नहीं देगा और चोट भी मारेगा। तरफ है कि नोट पे वोट, एक तरफ है कि आपको जीतने के लिए मैं चंदा दूंगा। मौका कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने चहेते लोगों को मुख्यमंत्री गारंटी रोजगार योजना में रोजगार की कोई गारंटी नहीं। नमस्कार, मैं व्योम कुमार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। मैं अभी चिरैया प्रखंड के रुपहारा पंचायत में, और हमारे सामने कुछ लोग बैठे दिख रहे होंगे। तो मैं अभी हूँ एक मुखिया प्रत्याशी जिनका नाम मनीष कुमार सिंह उर्फ भुलावन सिंह। पिछले 20 साल से सत्ता में राज कर रहे हैं। एक मुखिया के विपक्ष में इन्होंने इस बार अपने दावेदारी की है, नामांकन देंगे और विपक्ष में चुनाव भी लड़ेंगे। यहाँ कुछ गांव के लोग हैं और ये मुखिया प्रत्याशी, हम जानेंगे कि आखिर में क्यों इन्होंने ये मन में ठाना है कि हमें इस बार नामांकन करना चाहिए। क्या कुछ चुनाव में, पिछले चुनाव में क्या कुछ गड़बड़ी रह गई है, या वर्तमान मुखिया के द्वारा क्या कुछ नहीं किया गया है या किया गया है, वो इनसे और जनता से हम लोग जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार सिंह उर्फ भुलावन सिंह जी, इनका नाम मनीष कुमार सिंह और भुलावन सिंह। आपको ऐसा क्या लगा है जो आपने इस बार अपनी मुखिया की दावेदारी के लिए नामांकन देने का ठाना है, बताइए। जी, इस पंचायत में जनता के साथ बहुत लूट खसोट की जा रही है। उसके बाद इंदिरा आवास हो या मनरेगा के तहत हो या विकास का कोई रोड का काम हो या शेड बनवाना हो, इस सभी के ऊपर पहले से ही कर कमीशन का उगाही किया जा रहा है और काम जो है कि कोई नहीं हुआ और कागज में ही करा दिया गया। मेरे ही ग्राम में 12 नंबर वार्ड में गुनऊ पासवान के घर के निकट में एक कुआं निर्माण में 62,400 रुपया का निकास करा लिया गया है, जिसका कोई भी कार्य नहीं हुआ। वैसा बहुत ऐसा काम है जिसमें कागज में जो है कि काम पास हो गया और काम कोई नहीं हुआ। कहीं कहीं हमारे पंचायत में रोड का स्थिति जर्जर है, जहां लोगों का बस्ती है, घना बस्ती है, इसमें जाने आने की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, कादो पांच से घूम रहे हैं। कुछ पर्सनल चहेते के ऊपर उनका पर्सनल घर आंगन रोड ढलवा दिया गया, जो 8 नंबर की बात, ठीक है। उसके बाद बहुत ऐसा इंदिरा आवास में है जो 25,000 20,000 दलाल रख करके इंदिरा सहायक के ऊपर दबाव बना करके घर में बंद करके के लोगों से रुपया ले करके इंदिरा आवास का पेमेंट कराया गया। जो कुछ लोग दबल कुचला लोग जो मेरे पास आए, उनका जो बहुत कम से कम नाव मात्र जो ऑफिसर नहीं मानने के वजह में 2-4 हज़ार रुपया ले करके उनका पेमेंट हम लोगों ने कराया। उसके बाद बहुत गरीबों का राशन कार्ड अप्लाई करके राशन कार्ड हम लोग ने बनवाया। बहुत धनी मनी लोग को राशन कार्ड मिल रहा है, गरीब को कोई राशन नहीं है, गरीब के पास कोई शौचालय नहीं है। इस पंचायत में बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके पास रहने के घर बहुत असुविधाजनक है, जो घर में उनको परेशानी है। बहुत VIP धनी मनी लोगों को जो है कि इंदिरा आवास का पेमेंट कराया गया है। कमाल की बात है। एक बात कहा जाता है कि धनी हमेशा धनी होते जा रहा है और गरीब होते जा रहे हैं। वाकई में पंचायत चुनाव जो है वो सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सत्ता का विकेंद्रीकरण कहने का मतलब क्या है कि सत्ता से क्या लाभ इस नीचे तबके जनता तक आ रही है, उसके बारे में बताने के लिए और उस लाभ को पहुंचाने के लिए ये पंचायत या जिला परिषद या मुखिया या वार्ड को चुना जाता है, ताकि वो सत्ता के द्वारा जो आ रहे हैं जो लाभ हैं वो नीचे तबके तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी तो यहाँ सत्ता के नीचे तक आएंगे नहीं, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करके कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, जैसे कि मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री के द्वारा जो बन रहे हैं कुछ
जो राशि है या जो नियम है, कानूने हैं, उनको सत्ता के नीचे तबके तक पहुंचाया जाए। लेकिन अभी आप इनके द्वारा सुन रहे थे कि बहुत अमीर लोगों को इंदिरा आवास मिल गया है, गरीब लोगों को इंदिरा आवास नहीं मिला है। ये बता रहे हैं कि चहेते के घर तक, आंगन तक ढलवा दिया गया है और कहीं एक बस्ती को जाने के लिए रोड नहीं है। वाकई में ऐसी बात है क्या? मैं जनता जनार्दन से भी ये पूछना चाहता हूं कि वाकई में ये मुखिया प्रत्याशी जो कह रहे हैं वो वाकई में सही है या नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैं जनता जनार्दन से जानना चाहता हूं कि वाकई में यह बात सही है, तो अगर सही है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं जानना चाहता हूं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। विगत ग्राम पंचायती राज में ग्राम पंचायत प्रधान मुखिया को जो पावर मिला हुआ है, उसका कारण है कि ग्राम के परिवेश को सुदृढ़ करना, जबकि यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तीनों चीज़ का राजनीतिकरण करके और इसको अपने चहेते लोगों को, जरूरतमंद को वंचित करके और चहेते लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 5 में देखिएगा, कभी भी नाला जो है सड़क से नीचे रहता है ताकि बारिश का पानी हो सुचारू ढंग से नीचे चला जाए, जबकि मेरे वार्ड 5 में नाला जो है वो सड़क के 3 फुट ऊंचाई से ऊपर से। वाकई में मजे की बात है कि नाला बनाई जाती है रोड पे के पानी को नाला के द्वारा बाहर बनाने के लिए, बाहर जाने के लिए, लेकिन यहाँ जो नाला बनी है इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो रोड से 3 फीट ऊंची बनी है। आखिर भाई, नाला जब रोड से 3 फीट ऊंची होगी तो पानी कहाँ जाएगा? लोगों के दरवाजे पे तो लगेंगे ना। ग्राम रूपहारा को काफी उपेक्षित रखा गया है। एक बात है, पंचायत में लगभग 4 या 5 ग्राम है, जिसमें एक ग्राम ये रूपहारा भी है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इसको उपेक्षित रखा गया है। वाकई में क्यों? आपको तो चारों गांव बराबर देना चाहिए ना, रूपहारा उपेक्षित क्यों है? इस बात की भी क्वेश्चन वर्तमान मुखिया के ऊपर उठ सकता है कि वाकई में रूपहारा को उपेक्षित क्यों किया गया। ठीक है, एक बात तो मैं भी कहूंगा कि मैं जब रास्ते से आ रहा था रूपहारा में, तो जो रोड हमको मिला वो रोड कहीं से बिल्कुल सही नहीं था। इस मुद्दे को मुखिया को, वर्तमान मुखिया जो है उनको उठाना जरूरी था। इस बात को जरूरी था कि नहीं था? जरूरी था, एकदम जरूरी था। जरूरी यह बात है कि मेरे ही पंचायत में इस 5 साल के कार्यकाल में जो है कि मनरेगा से बहुत अधिक रुपया का उठाव हुआ है। बहुत ऐसा गरीब है जो नदी, नाला, रोड में कमाया है, उसका कोई रुपया नहीं मिला। 1492 लोगों का जॉब कार्ड में नाम है, जिसमें बहुत धनी मनी लोगों का भी नाम है, जो उनके चहेते हैं, जो रुपया निकाल करके उनको पहुंचाते हैं। जो उनके लायक नहीं है, जो कभी नदी में काम करने नहीं गए, उनका कोई फोटो नहीं है उसमें, उन लोगों के नाम पर लाख, 2 लाख, 50,000, 60,000 रुपया का निकासी किया गया है और गरीब को उस लाभ से वंचित रखा गया है। गरीब को कमवा करके रुपया नहीं दिया गया है। इसके पिछले वित्त वर्ष में हम चुनाव लड़े थे, उसके बाद हमने साथ चीटिंग करके कुछ प्रशासनिक अनुमंडल पदाधिकारी को खरीद करके हमको चुनाव 10 या 11 वोट से हरा दिया गया। जनता मेरे साथ देती है। अब की बार नीतीश बाबू की सरकार में जो है कि ईवीएम मशीन आई है, अपनी कोई चीटिंग नहीं चलेगा। हम लोग को जनता जो है कि अपनी चुनाव में मत दे करके हम लोग को जिताएगी। हम लोग इस भ्रष्टाचारियों को दूर भगाएंगे जो लूट कर रही है। इस पंचायत को जो है कि भ्रष्ट कर दिए हुए है। कितने लोगों को जो है कि गरीब को कमवा करके दरवाजे पर जाने पर गाली गुप्ता दे करके भगाया जाता है। भागो साले, नहीं तो बांधेंगे, तुमको पीटेंगे। इसके पिछले चुनाव में हम लोगों ने बाढ़ के स्थिति में जो है कि इस पंचायत को लाभ दिलवाने के लिए एसडीओ साहब के समक्ष जा रहे थे और जो है कि इसको शांति ढंग से घेराव करके बैठे हुए थे। उसमें सीओ साहब को हम लोग बैठाए हुए थे। उनके द्वारा कुछ उपद्रवी लोग को भेज करके उसमें मार दंगा करा दिया गया और हम लोग बचाव भी किए। उसके बावजूद भी हम लोगों का नाम जो है कि सीओ साहब से आधार कार्ड नाम के हिसाब से जो नहीं भी गया, मेरे समर्थक लोग उसमें नहीं भी था, उसका कहीं से फोटो नहीं था, उन पर भी केस कराया गया कि किसी तरह इनको परेशानी किया जाए। और जो है कि जनता जिस तरह पंचायत को हम लूट रहे हैं, एक छत्र राज बना करके लूटे हम, यह बात है। दूसरी बात यह है कि जनता हमारे साथ थी, दुआ हमारे साथ था, ईश्वर का एती था, हम लोग गलत नहीं किए थे, इसलिए हम लोगों को हाई कोर्ट से बेल मिला और हम लोग सुरक्षित हैं। बार बार मेरे साथ किसी न किसी तरह का उपद्रवी घटना कराया जाता है और जो है कि
दबंगई का जो है कि वो लोग अपना व्यवस्था रच करके हम लोग को दबाव देने का कोशिश करता है और लोगों को लूटता है। पंचायत को लूट भ्रष्ट करके जो है कि बर्बाद करके छोड़ दिया है। देखिए, इनके द्वारा जो कहा जा रहा है वो है कि मनरेगा में जो गरीब वंचित, मनरेगा बना ही उनके लिए था। मुख्यमंत्री ग्राम गारंटी रोजगार योजना, मुख्यमंत्री गारंटी रोजगार योजना के तहत ये बना था योजना इसके लिए कि जो नीचे तबके के लोग हैं उनको यहाँ के स्थानीय कार्य जैसे नहर का खुदाई हुआ, कुआं सफाई हुआ, बगीचा लगाना हुआ, इस तरीके के कार्य में संलिप्त करके उनको एक रोजगार मुहैया कराया जाए जिससे कि उनका परिवार चल जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शुरू किए थे और इनके द्वारा जो कहा जा रहा है उसमें यह बात कही जा रही है जो गरीब वंचित, ध्यान दीजिएगा बात पे, जो गरीब वंचित मनरेगा में कार्य किए थे उनको पैसा नहीं मिला था। नहीं मिला था। लेकिन जो कार्य नहीं किए थे, जो कहीं से संलिप्त नहीं थे, उनको पैसा मिला। उनके नाम पर पैसा निकाला गया, उनके नाम पे पैसा निकाला गया था। सही में ऐसा बात है? एकदम सही बात है। कब का घटना है ये? पिछला जो लॉकडाउन लगा था 2020 में, 20 में कि 21 में, मार्च जी, तो उस समय जो बाहरी प्रवासी लोग आए तो उनको सरकार के द्वारा निर्णय दिया गया है कि इन लोग को काम दिया जाए। उस आधार पर हर जगह नहर खुदाई हुआ, पोखर खुदाई हुआ, चाहे जो भी कार्य हुआ, तो उसमें सभी लोग काम किए, 10 रोज किए, 20 रोज किए, 1 महीना किए, लेकिन आज तक उन लोगों का एक पैसा भी भुगतान नहीं हुआ। वो गरीब लोग जाते हैं उनके पास तो वो दबंगई के चलते उसको भगा देते हैं गरीबों को, वो पैसा नहीं देते हैं। मेरे नाम पर पूर्व में इस वित्तीय वर्ष से पहले 2010-11 के वित्तीय वर्ष में लगभग 45,000 रुपया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष में मेरे नाम पे पहले मेरे नाम पे 45,000 रुपया लगभग निकासी की गई है मनरेगा के तहत, जबकि मेरे पास न कोई खाता है, न मुझसे खाता खुलवाया गया, न मैं लेबर क्लास का काम करने के लायक आदमी। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने खुद पे ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि मैं लेबर क्लास के काम करने के लायक नहीं हूँ, मेरे पास उतना संपन्न हूँ, इतना परिपूर्ण है कि मैं अपना खर्चा चला सकूं, फिर भी इनके नाम पे उगाही की गई है। अब पूछने पर मैंने उसका साक्षात प्रमाण मुखिया के हाथ में दिया, कागज दिया कि मेरे नाम पर यह पैसा निकाला गया। उसके बाद अनेकों प्रकार की बातें हुई, मैं इसको खोज नहीं सका, लेकिन समय ऐसा आया कि आप पत्रकार महोदय सवाल किए तो जवाब तो मुझे देना ही है। मेरे नाम पर बिल्कुल, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही कह रहे हैं कि उनके नाम पे पैसा उगाही कर ली गई? 100 में 100% यह बात सत्य है। इतना भ्रष्टाचार बिहार में कहीं का मुखिया नहीं होगा जितना हमारे बारा पंचायत का मुखिया भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारियों से युक्त है। और इन्होंने जो जघन्य कार्य किए हैं, जितना इन्होंने जघन्य कार्य किया है शायद ही कोई मुखिया किया होगा। आपका? मेरा नाम लोरिक महतो हुआ। लोरिक महतो जी हैं, इसी पंचायत के निवासी हैं। इनके द्वारा सुनिए कि मुखिया जी का क्या कार्य है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है कि ये 20 साल जो मुखिया बने हैं ये अपना पीठ अपने हाथ से थपथपा लेते हैं कि मुझे जानता नहीं। एक बात ध्यान दीजिएगा, 20 साल से मुखिया पद पे हैं जी। एक सवाल तो मैं आपसे भी करूंगा और पूरे जनता जनार्दन से करूंगा कि वाकई में जब पहले 5 साल में विकास के कार्य नहीं हुए थे या इस तरीके के भ्रष्टाचार कार्य हुए थे तो फिर अगले 5 साल के लिए आप उनको क्यों चुने? इसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी जाती है जनता जनार्दन को। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? जी मैं मानता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये बात जान लिया जाए, इस बार नीतीश बाबू ने ईवीएम मशीन द्वारा जो चुनाव करा रहे हैं, इसके पहले का करा लिए होते तो ये 5 साल में ही रिटायर्ड को जनता कर देती। आपको ईवीएम पे भरोसा है? ईवीएम पे भरोसा है, इनको ईवीएम पे भरोसा है। ध्यान दीजिएगा, अभी देश में ईवीएम की बहुत मामला चल रही है,
फिर भी इनको ईवीएम पे भरोसा है, इस बात को नोट कीजिएगा। इसलिए कि इनकी तो महंगाई हमने देख लिया है। इन्होंने भ्रष्टाचार कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों के मिला करके मिली भगत से खरीद फरोख्त करके और इन्होंने जबरदस्ती चुनाव को जीतते हैं आए हैं। जनता इनको कभी लाइक नहीं किया है, नहीं सही करती बात है। है क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल। इतने मत के बाद अब पता चलता है कि वाकई में ये जबरदस्ती चुनाव जीत रहे थे, क्योंकि किसके दम पे? किसके दम पे? पैसा और ताकत के दम पे। ये सुन लीजिए, जनता का आवाज है ये। ठीक है, चलिए फिर मैं आगे बात करता हूँ। और क्या यहाँ पे जो है अभी नीतीश कुमार के द्वारा जो चल रहा था शौच मुक्त अभियान, उसके तहत एक व्यवस्था आई थी शौचालय के लिए 12,000 रुपया पर परिवार आया था ना। क्या आप सभी को मिला है 12,000 रुपया? कुछ नहीं मिला है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए जिसको रखा गया है, जिसको जिम्मेवार बनाया गया है, उनको एक पैसे का कोई लाभ नहीं मिला है। उसी को मिला है रुपया, उसी को रुपया मिला है जो शौचालय नहीं है उसके पास, आगे भी नहीं बना पाया है। लेकिन जो 2,000 रुपया पहले मुखिया जी के यहाँ जमा करा के आया है, उसको 12,000 रुपया का पेमेंट किया गया है, जो शौचालय धरातल पर नहीं है। आज भी शौचालय धरातल पे नहीं है, फिर भी 2,000 रुपया में शौचालय बन गया कागज पे। यही बात है ना? जी 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 2,000 रुपया लगा था। जी 2,000 रुपया लगा था क्या? वाकई में लगा था? आप भी दिए थे क्या? दिए थे? शौचालय का पैसा मिला है? नहीं मिला है। तो 2,000 रुपया कैसे दिए? 2,000 रुपया दिए नहीं मिला। 2,000 रुपया देने के बाद भी शौचालय की पैसा नहीं मिला है। बताइए, वाकई में आप लोग भी दिए थे क्या 2,000 रुपया? दिए थे आप लोग? मिला है पैसा? नहीं मिला। शौचालय का 2,000 रुपया देने के बाद भी नहीं मिला है। वाकई में सही बात है क्या? ये जो लोग जनता जनार्दन कह रहे हैं, बिल्कुल सब सही है। बताइए, जनता जनार्दन का आवाज है कि 2,000 रुपया देने के बावजूद भी आपको क्या नहीं मिला? तो शौचालय नहीं मिले। और वहाँ क्या है कि इस पंचायत को शौचालय मुक्त बना दिया गया, ODF। ठीक है ना? बहुत सारे ऐसे पंचायत है जो ODF हो गए हैं, लेकिन उसमें खोजने से 5 शौचालय सामुदायिक नहीं मिले। अभी तो हमारे भाभी मुखिया जी जो कहे हैं मनरेगा के बाद, मनरेगा में यहाँ इतना भ्रष्टाचार करता है कि जेसीबी मशीन से सड़क को भरवा लिया जाता है और अपने चहेते के नाम पर जॉब का बार कार्ड बनवा करके उस पैसा को निकासी कर लिया जाता है। अच्छा, मतलब मशीन का उपयोग करके जो लेबर का उपयोग करना है वहाँ नहीं करके मशीन का उपयोग करके और अपने चहेते के नाम पर जेसीबी मशीन से। देख लीजिए, भ्रष्टाचार का एक और रूप आपके सामने है कि जेसीबी मशीन का यूज करके, जिसमें आपको गरीबों को मनरेगा में रोजगार देने का काम करना था, उसमें अपने उपकरण को उपयोग करके और चहेते के नाम पे पूरे पैसे उगाही कर ली जाती है। वाकई में ये बात सही है? सत्य बात है। चलिए, अच्छा एक चीज बताइए आप लोग कि क्या आपके सामने जो ये मुखिया प्रत्याशी है, उनको आप लोग चुनिएगा तो आपको भरोसा है कि ये काम नहीं होगा? भरोसा है, जनता के द्वारा चुने हुए मुखिया होंगे। जनता के द्वारा चुने हुए मुखिया होंगे, जनता जनार्दन के आशीर्वाद होंगे, तभी ये मुखिया बनेंगे। वाकई में ये बात है? आपको भरोसा है कि ये ऐसा काम नहीं करेंगे? पिछले 10 साल से इन्होंने भी संघर्ष करते आ रहा है मुखिया जी, जैसा इन्होंने बताया है। इनके द्वारा बताया जा रहा था अभी कि ये जो बाढ़ में जो गए थे आंदोलन के लिए, कोई रोड के लिए या बांध के लिए, तो इनको इनके ऊपर FIR हुआ था, बताया गया था। सही में बताया गया था। सही बात है। सबसे बड़ी बात कराया गया था, जिक्र कर रहे हैं उसमें हमारे वर्तमान उस समय के DM और वर्तमान SP जो है गंगा पुत्र चौक से नाव की सवारी करके इस रोड पे 4 से 5 फीट पानी था। किस रोड? चिड़ैया ढाका मोतिहारी था। उसके बाढ़ क्षतिपूर्ति में रुकारा पंचायत में छाटा गया था, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये प्रिंट मीडिया, दोनों मीडिया में इस बात को उजागर किया गया था। इस बाढ़ क्षतिपूर्ति में पूरा फसल जो है चौपट हो गया, सारे किसान लोग त्रस्त थे। ये किसान का मुद्दा था, ये मुद्दा उठाना चाहिए था। वर्तमान जो विगत 20 वर्षों से मुखिया हैं उनको उठाना चाहिए था। और अगर इस मुद्दा को भुलावन भाई अगर उठाए और जन समर्थन से रोड पर धरना दिए तो वो उनका काम था इसको और मजबूती से सपोर्ट करना। ये बात सही है। इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसमें जो CO जो साइन करने जा रहा था कि नहीं इसको मिलना चाहिए या जांच का विषय है, इसको हम जो है उठाएंगे और जांच करके अगर ये सत्य है तो इसको हम लोग क्षतिपूर्ति देंगे।
वो सिग्नेचर करने के लिए तैयार थे, कर दिए फिर भी उसको जो है राजनीतिकरण करके इनके ऊपर फर्जीवाड़ा करके और इन पे ऊपर मुकदमा किया गया। अपने लोगों के द्वारा उन्होंने अपने लोगों के द्वारा यह सहयोग भुलावन सिंह को न मिल जाए, मनीष कुमार सिंह को न मिले, ये क्षतिपूर्ति वाला बाढ़ वाला, इसलिए अपने लोगों के सुनियोजित तरीके से भेज करके वहाँ सीओ साहब के बंधक बनवाया गया, उपद्रव करवाया गया, तांडव मचवाया गया और सारा आरोप भुलावन सिंह पर मुखिया पर लगा करके, जो हमारे चहेते हैं गरीब के मसीहा है, इन पर सारा आरोप लगा करके सीओ से दबाव बनवा के परिसर में इन पर केस करवाया गया, मुकदमा करवाया गया, बहुत टर्चर इनको करवाया गया, फिर भी जनता इनके साथ है और इस बार जनता दिखा देगी कि आप कैसे और पूरा बिहार का पतन हो रहा है भ्रष्टाचारियों का। इस बार भी पूरे बिहार की तरह हमारे रुपया पंचायत भी भ्रष्टाचारियों का पतन करने के लिए तैयार है। अगर जनता जनार्दन की अगर आवाज आपको सुनाई दे रही होगी तो वाकई में जनता जनार्दन इस बार परिवर्तन के लिए तैयार है। जी 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 तैयार है, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक हम इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं आपको, ये छठ का समय है और हमारे उपहारा ग्राम में जो नहर के किनारे जो छठ घाट है वो सारा प्रोजेक्ट ग्राम पंचायती राज में मुखिया के द्वारा निर्मित किया जाता है। बिल्कुल उसके लिए हर साल हर वित्तीय वर्ष में जो फंड आता है, बिल्कुल। लेकिन पिछले 20 वर्ष में वो एक जगह पूजा पाठ का है, धार्मिक जगह है, उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। उसमें सारे हिंदू समुदाय के लोग जो छठ पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इसमें भी आज तक के पिछले 20 वर्ष में हमारे नहर किनारे 2 छठ घाट है। किसी भी छठ घाट का बढ़िया से चौड़ीकरण, उसका निर्माण और उसका पक्कीकरण कोई काम नहीं किया गया, कोई काम नहीं किया गया। सही में क्या जरूरत है ना, आपको क्या लगता है किसकी जरूरत है? जरूरत तो सर इतना है, अगर आज पब्लिक उतारू हो जाए तो दिन में ही मनीष कुमार सिंह को मुखिया बना दिया जाए। वाह, दिन में ही मुखिया बना दिया जाएगा। ऐसा क्यों बनाया जाएगा? जो पक्ष के सरकार जिनकी है, जो हमारे मुखिया का है काम, उन्होंने 5 साल में 20 साल में जो नहीं किया वो मनीष कुमार ने 5 सालों में करके दिखा दिया गरीबों को। आज इसलिए पद पर नहीं रहते हुए भी जो जनता के लिए काम किए हैं, चाहे शौचालय पेमेंट हो, मनरेगा में काम दिलवाना हो, लेबर कार्ड बनवाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, किसी भी प्रकार का काम हो, वो मनीष कुमार सिंह करते हैं बिना सेवा धर्म के। अपने पूरे तरीके से दिलो और जान से लगे रहते हैं जनता में। आज इनको जनता जो है कि दिलो जान से चाह रही है कि हमारा मुखिया कैसा हो, तो मनीष कुमार रावण जी रहता वाकई में आपको आप तो लेबर, एक मिनट, आप तो शायद लेबर कार्ड आपके पास बना है, आपको लेबर दिख रहा है। वाकई में आपको मनरेगा से पैसा मिला होगा? जी नहीं, नदी में कमाई 18 दिनों में कि 1 रुपया नहीं। देखिए ये दिख रहे हैं लेबर क्लास के जिनको जरूरत है। 18 दिन के लिए 18 दिन इन्होंने नदी में काम किया। कौन से नदी में काम किए थे जी? कौन से भलवैया नदी में काम किए थे? आपको पैसा नहीं मिला? जी नहीं, आज नहीं, अभी तक नहीं मिला? जी नहीं, अभी तक आपको पैसा नहीं मिला था? जी नहीं। क्यों? आप कभी पूछे मुखिया से? जी ये नहीं पूछे तो कहला से बोलू तो चल बोलू हम नहीं भेजे हैं, बोलू हम नहीं देंगे। क्या नहीं भेजे हैं? बोलू हम नहीं कहे हैं, बोलू तो जाके काम करने। आपको कौन कहा था काम करने के लिए? जी आप कहला नहीं, मुखिया जी के आदमी, मुखिया जी के आदमी ने कहे काम करने के लिए, संजय और सिंह। बाद में क्या, कौन? संजय सिंह। और बाद में बोल दिया गया कि हमने नहीं कहा था काम करने के लिए। यही बात है जी। ना? आपको अभी तक पैसा नहीं मिला? अभी तक। और क्या इसका पैसा निकाल लिया गया क्या? मनरेगा का उगाई होगी? अंदाज तो लग रहा है कि निकल गया है पैसा। जी निकल गया है पैसा। निकल गया क्या? जांच हो जाए। 72 लाख जी कितना 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 बताएं? 1,72,00,000 रुपया निकाला गया है इस पंचायत से। अभी पूरे 5 साल का कार्यकलाप का हमने नेट द्वारा इस कागज का निकास किया है, जिसमें 9 करोड़ रुपया निकाला गया है इस पंचायत में। बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको कफन का रुपया जो आता है आपदा वाला नहीं मिलता है, और जो है कि उनके खास लोग हैं उनको कभी मिल जाता है, और कफन तक का भी रुपया जो आपदा वाला में आता है कबीर अंतुष्टि से, वो भी रुपया मुखिया नहीं देता और खा गया। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है मुंडा मुखिया उपहारा का। इतना जोर मुखिया पूरे उपहारा पूरे बिहार में नहीं है। वाकई में क्या?
आपके पास ये जो आप बता रहे हैं कि इतने रुपया की उगाही की गई है, जी। इसके लिए आपके पास कोई कागजात सबूत है कागजात क्या? है, मैं आपको कागजात दूंगा और अपने मेरे पंचायत रूपहारा का हर चीज का नेट पर डाला हुआ है, इंटरनेट का जमाना है, आप खोल करके देखिए, आप उसका सबूत देंगे कि किसने कितने धनी लोगों के नाम पर 70,000 72,000 रुपया निकाला गया है, उसका सारा मतलब लिस्टिंग है। डिजिटल इंडिया होने से बहुत कुछ फायदा है। आप इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं जी, क्या? जी, जी, धन्यवाद। देखिए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी ये लोग दे रहे हैं डिजिटल इंडिया की वजह से, ताकि अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो ये आप जो कागजात निकाले नहीं होता, आपको मिलता नहीं मिलता। पर्दाफाश होता क्या? नहीं होता ना। तो अभी हमारे ग्रामीण मिले जिनका नाम है प्रेमशंकर सिंह उर्फ अकलू सिंह, उन्होंने मनरेगा का काम किया है और उनका पैसा अभी तक नहीं मिला। वो यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ तो नहीं है, वो खेत में धान काटने गए हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अभी तक नहीं मिला और वो पैसा का राशि उठाव भी हो गया। अकलू सिंह जी के नाम पे जिन्होंने मनरेगा का काम किया था, उनको पैसा नहीं मिला। नहीं मिला है, नहीं मिला है। नहीं मिला है। और उनके नाम पे पैसा उठा ली गई है। ऐसे बहुत लोगों के नाम से उठा लिया गया है। अच्छा, इस एक मुखिया के अंदर में और आता है वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन। क्या इसको ये मिलता है क्या लोगों को? ये तो खाता में खाता के माध्यम बहुत से सारा परिवार है जिन लोगों का उम्र 60 वर्ष है नहीं, उनको भी पेंशन का राशि दिया जाता है। वही पूछना चाहते हैं। उनके चहेते जो लोग हैं जो 60 वर्ष से कम आयु के हैं, बहुत पहले से मिला है, और बहुत ऐसा लोग है जो 80-70 वर्ष का है, नहीं मिला। हमको एक महिला यहाँ दिख रही है, मैं उनसे बात करने का कोशिश करूंगा। क्या आपको मिलता है क्या? आपको मिलता है क्या? विधवा पेंशन आपको नहीं मिलता है? विधवा पेंशन नहीं मिलता है इनको, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट करने वाली कोई बात नहीं, आगे जाइए। क्यों नहीं बनेगा? आप पूछिए क्यों नहीं बनेगा? वोट न देवलू 60 बरस का उम्र हो गया था, इसके वजह से मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। ये कोई फाउंडेशन तो नहीं है? कोई फाउंडेशन है क्या? कोई प्रमाण पत्र के लिए कोई प्रमाण पत्र के लिए कोई फाउंडेशन नहीं है। तो आपको विधवा पेंशन भी नहीं मिलता है? आपको भरोसा है क्या इन पे कि ये दिलवाएंगे आपको? आप इनसे कभी मिले? इनसे मिलिए और इनसे वृद्धा पेंशन के लिए आप कभी जाइए, ऑफिस में जाइए, वहां मिलिए और वृद्धा पेंशन का लाभ लीजिए। जिसको जो लाभ ऊपर से आया है उसको मिलना बहुत आवश्यक है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? एकदम आप लोग इसके लिए आवाज उठाना चाहते हैं कि नहीं? परिवर्तन होके रहेगा। परिवर्तन करना जरूरी है कि नहीं है? एकदम जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन जरूरी है। पिछले बार भी पंचायत के जनता ने परिवर्तन कर ही दिया था कि हमारे पंचायत में जब तक गिनती होता है, यह सेटिंग करके 2 दिन गिनती कराया जाता है, और वोट एक दिन 8 नंबर 10 नंबर वार्ड तक, और बाद में कल होकर के दूसरे गांव और 6 नंबर माने 17 वार्ड का मेरा पंचायत है, जिसमें आधा एक दिन करा लिया जाता है और सेटिंग करके एक दूसरे दिन रुकवा करके दूसरे दिन कराया जाता है। उसमें वह जीता है, नहीं तो जनता उसको नकार दी थी। 2 बार से वह चीटिंग करके जीत रहा है। अपनी बार तो मशीन है, अपनी बार वो हारेगा 1000 से अधिक। चुनाव आयोग का धन्यवाद है हम लोग ईवीएम मशीन से उसने किया है, चुनाव आयोग का धन्यवाद देते हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव हो। किया गया है। आप लोग चाहते हैं कि ईवीएम मशीन के द्वारा बिल्कुल। एक और आग्रह है हमारे नवयुवक लोगों का, यहाँ नवयुवक है जो अभी इस देश की शान जिसको कहते हैं नवयुवक को, एक बार उनका भी आवाज सुन लेते हैं कि वाकई में क्या जरूरत है। जी नखरेकी है न पाला है। उसमें मुंह पे रुमाल रखना आम सी बात हो गई। जो एक रोड आती है हम लोग यादव कॉलेज है, ढाका के लिए बर्बादी रहती है, तो चारों तरफ गंदगी है। उस पर अगर रोड से गुजरिए तो मुंह पर रुमाल रखना आम सी बात हो गई है। मतलब प्रधानमंत्री जी वहाँ कहते हैं कि हमारे हर जगह पे स्वच्छता है, स्वच्छता पखवाड़ा चलाई जाती है, स्वच्छता पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ना जिससे, लेकिन वो स्वच्छता यहाँ पे नहीं है, धरातल पर नहीं है। धरातल पे नहीं है जी, सब कागज पे हो रहा है, सब कागज पे हो रहा है, धरातल पे नहीं है। ठीक है, ये बात सही है क्या? जी एकदम हकीकत है।
हर तरफ से हकीकत है, सारा रुपया कागज में निकासी किया गया है, जिसका आपको मैं साबूत दूंगा, आप देख सकते हैं। और साबूत हमको देने की जरूरत नहीं है, जनता जनार्दन को दिखाइए और वहाँ सामने दिखाइए, जनता सामने जनार्दन को भी दिखाइए साबूत। दिखाएंगे और सारे लोग को जो है कि यह कागज निकाला हुआ है, जो इस 5 साल का क्रियाकलाप है। देखिए ये जो हम देख पा रहे हैं, वाकई में ये देख पा रहे हैं, कुछ इन्होंने डॉक्यूमेंट जो निकाला है वो वित्तीय आयोग का है। ये ध्यान से देखिए डॉक्यूमेंट, मैं इसकी साक्ष्य आपको वहां पे दूंगा, जो इसके द्वारा इन्होंने ये पूरे वित्तीय वर्ष का जो है वो निकाल के रखा है कि किसके नाम पे कितने के लिए कहाँ कितना पैसा उगाही की गई है, जी निकाला गया है, जी। इसमें कितने प्रतिशत सत है। जी 110% सत्य है। मनरेगा के थ्रू हरियाली योजना के लिए जो वृक्षारोपण सड़क के किनारे करना जी, था, जी। उसका कोरम भी कागज में ही पूरा हो गया है। वृक्ष नहीं लगा है क्या? लगा है, कुछ लगा है। लगना चाहिए तो नहीं लगा है। जितना लगना चाहिए उतना नहीं लगा है। एक और बात है, उन्होंने इसके पिछले साल मेरे ही ग्राम में चिमनी चलाया, समझे कि नहीं। उसके बाद उसके वृक्ष के काट करके, उसके पौधे को मोट मोट डंटा को काट करके अपने चिमनी में काम किया। और बहुत ऐसे गरीब को जिसके शादी ब्याह के लिए जलावन मांगने गया, उसको फेर दिया गया कि तुम वोट नहीं देता है, तुम जाओ उससे जलावन ले लेना, हम अपना चिमनी चलाने के लिए इस वृक्ष से अपना काम करेंगे। ऐसा काम किया गया है मेरे पंचायत में, आप जनता से पूछ लीजिए और कहीं भी दर्शा करके देख लीजिए। वाकई में ये बात है क्या? बात सही है, एकदम सही है। देख लीजिए एकदम सही है, मतलब पर्यावरण के साथ भी खिलवाड़ हो रही है। एक तरफ जहां वृक्षारोपण के लिए लाखों करोड़ों गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा खर्च किए जा रहे हैं, हरियाली को बचाए जा रही हैं और वृक्ष लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, वहां अपने स्वार्थ के लिए वृक्ष को काट करके और कहीं से ये सही चीज नहीं है, सही चीज नहीं है भाई। वृक्ष काटना चीज है क्या? हाँ? सब लोग लगाता है, वो काट के जलाते हैं। बताइए, वृक्ष लगा हुआ है, सब कोई लगाते हैं, वो काट के जला रहे हैं। इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। तो क्या आपको विश्वास है कि इस बार जनता जनार्दन आपको एकदम चुनेगी? फूल पिछले बार भी हमको चुनी थी, आखिरी बार हमको जनता भारी मतों से विजयी बनाएगी, हमको फूल विश्वास है। हम विश्वास के साथ आपको कहते हैं, एकदम तय है। आपको क्या लगता है कि ये चुने जाएंगे तो सही काम होगा? बिल्कुल होगा। वर्ष का जो ये योजना बता रहे थे कि इतने पैसे की उगाही की गई है, उसके बारे में कहाँ कितना उगाही किया गया, इनके पास कुछ साक्ष्य है। आइए हम उस साक्ष्य को देखते हैं। हमारे पंचायत में कोरोना काल में 3,50,000 रुपया मास्क वितरण में डाला गया है, नेट पर निकासी की गई है, जिसमें बहुत ऐसी जनता है जिसको मास्क नहीं मिला, साबुन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपको मास्क मिला था क्या? नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? मणिभूषण सिंह। आपका नाम जी एक बार और बताइए। मणिभूषण सिंह। ठीक है, आपको मास्क नहीं मिला था? नहीं मिला। साबुन मिला था क्या? कुछ नहीं मिला था। सैनिटाइजर? कुछ नहीं। कुछ नहीं मिला था। कचरा नहीं बाल्टी, मास्क, हाँ कचरा बाल्टी कोई नहीं मिला है। मतलब ना ही मास्क मिला था, ना ही साबुन मिले थे, ना ही सैनिटाइजर मिले थे, और 3,40,000 50,000 3,50,000 रुपया इसके लिए उगाही हो गई थी। वाकई में आपको मिला था क्या? हमको भी नहीं मिला है। आपको मिला था? नहीं मिला था। आपको? जब खुद वार्ड सदस्य हमको ही नहीं मिले तो हम जनता को कहाँ से दें? वाह, ये भी एक जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य, इनको भी जब नहीं मिला था तो ये जनता को कहाँ देंगे? सही बात है। आप वार्ड सदस्य थे आगे? वार्ड नंबर 6। वार्ड नंबर 6 के, वार्ड नंबर 6 के ये वार्ड सदस्य हैं। नाम क्या हुआ आपका? संजीत कुमार बैठा जी। इन्हीं को जब नहीं मिला था जनप्रतिनिधि, तो लोगों क्या क्या देंगे? सही है क्या ये? आप लोग को मास्क मिला था क्या? किसी को नहीं मिला था। किसी को मास्क नहीं मिला था और 3,50,000 रुपया मास्क के लिए उगाही हो गई थी। आखिर ये 3,50,000 का मास्क मुखिया जी लगा गए थे क्या? जी, मुखिया जी लगा देगा 3,50,000 रुपये का? आप पॉकेट में चला गया वो। मतलब ये मुखिया जी मास्क तो नहीं लगाए थे, लेकिन गवर्नमेंट को एक आंख पे मास्क लगा के 3,50,000 रुपया उगाही कर दी। हकीकत यही है ना? यही हकीकत है। बहुत ऐसे लोगों को यह कचरा बाल्टी जो मिलता था, उसमें 4,72,000 रुपया इस कागजात में निकासी किया गया है। उसमें भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको बाल्टी कचरा नहीं मिला। यही 3 नंबर वार्ड है, जो सबसे बड़ा मेरे पंचायत का वार्ड है, उसमें भी कचरा बाल्टी नहीं बटाया और जो है कि वह रुपया मुखिया खा गया।
सही में क्या? सारा रुपया का एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। क्या नाम हुआ आपका? प्रेमचंद्र प्रसाद। क्या कहाँ गाँव है आपका? अंबरिया। वार्ड नंबर बताइए। वार्ड नंबर 2 के ये एक जनता है जिनको अभी भी क्या नहीं मिला है? कचरा बाल्टी मिला है क्या? नहीं मिला। कहाँ फेंकते हैं कचरा? बाहर फेंकते हैं। स्वच्छता पे स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। स्वच्छता पे करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी कचरा कहाँ फेंका जाता है? तो रोड पे। आप कहाँ फेंकते हैं कचरा जी? बाहर फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं? कभी मुखिया जी से पूछे थे? कभी नहीं पूछे? गलती तो आपकी है। आप पूछे थे मुखिया जी से? नहीं पूछे। आप पूछे मुखिया जी से? वायबे नहीं करता है, कहाँ पूछे? मतलब क्या? विरोध में बात करते हैं, उसमें बात नहीं करते हैं। इनके विरोध में बात करते हैं। मतलब जो जनता आपको सत्ता में बैठाई थी, आप उन्हीं का विरोध कर रहे हैं, तो आपसे इसीलिए आप उनसे बात नहीं करते हैं। इसीलिए ये उनसे बात नहीं करते हैं। और वो कभी आए, इनके द्वारा किसके द्वारा कहा गया? कभी आए नहीं है। हमारे द्वारा कहा कभी नहीं आते हैं। दिलीप कुमार सिंह नाम है इनका। क्या नाम हुआ आपका? कुमार सिंह। कौन नंबर वार्ड में? वार्ड नंबर 5 के दिलीप कुमार सिंह है। इनके द्वारा कहा गया कि कभी वो आए ही नहीं। हम लोग से बातें नहीं करते जी, हम लोग से बातें नहीं करते हैं। हम लोग दुआरी पर जय भी नहीं करते हैं। मतलब जनता से बात भी नहीं करते। एक बात वो कुछ कहना चाह रहे हैं। वार्ड सदस्य थे, अभी पूर्व में वार्ड सदस्य थे। अभी है वार्ड सदस्य। हम पैसे से खरीदते आज नहीं, हमारे पास नहीं है। और उस वार्ड में यादव उनका बाप से 20 सालों से वो मुखिया कर रहे हैं। पहाड़ा ग्राम में आज तक वो ईंट नहीं रख पाए। इसलिए नहीं रख पाया है यादव टोली में खासकर। और नाला है कि हमको यहाँ से वोट नहीं मिलता, हम यहाँ विकास क्यों करें? मतलब वोट नहीं मिलता है का क्या मतलब है? हमें यहाँ की जनता 6 नंबर वार्ड की जनता हमें वोट नहीं देती, इसलिए हम विकास नहीं करें। क्यों नहीं करते? ये उनको कैसे पता कि 6 नंबर वार्ड का जनता हमको वोट नहीं देता है? देता भी है तो यूँ देता है। आप तो जीत गए, आपको वोट दे या ना दे, आपको तो हर जनता का मदद और सेवा करने के लिए ही चुना गया। नहीं दिए हैं, पंचायत राज देवे नहीं पहाड़ा करते। में मुखिया जी का काम है कहते हैं कि वो लोग देवे चाहे नहीं नहीं दिया, सबका अधिकार है उनको। बिल्कुल। लेकिन आज तक कभी वो 6 नंबर वार्ड में एक ईंट भी नहीं रखे होंगे। उधर विधायक फंड से कभी कोई पास करा के लाया तो थोड़ा सा पीसीसी करा दिया, कोई विधायक फंड से नाला पास करा के आया तो करा दिया गया। लेकिन मुखिया फंड से आज तक रुपहारा गांव में और वार्ड नंबर 6 में खासकर एक ईंट भी नहीं रखे। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है क्या? हमारे गांव में कोई काम ही नहीं हुआ। एक टोकरी माटी तक भी पहाड़ा में नहीं रखा है मुखिया 20 सालों में। पत्रकार महोदय से तो हम ये कहेंगे, चुनाव का समय आता है तो पत्रकार महोदय क्या करते हैं कि माइक लेकर गली गली घूमना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि इस गली में काम हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तो किस स्तर से हुआ है। ये पत्रकार महोदय काम है कि सरकार तक हम इनकी आवाज पहुंचाए। बिल्कुल, मैं उसी लिए आया हूँ। मैं सरकार तक आपकी आवाज जरूर पहुंचाऊंगा। अगर सरकार तक पत्रकार महोदय हमारी आवाज पहुंचाते तो आज हमें ये दशा नहीं भोगनी पड़ती। बिल्कुल, मैं आपका आवाज जरूर पहुंचाऊंगा वहां तक। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आप अपने अंदर एक हिम्मत लाइए। आप किसी को चुन के सर आंखों पे बैठाते हैं तो क्वेश्चन करने का भी अधिकार आप ही को है। आपको है कि हमको है? नहीं, हम लोग का आप लोग का है ना? आप लोग का है ना? क्वेश्चन करने पर तो सीधे कहते कि जाओ तुमको जहाँ जाना है करो। मतलब बिल्कुल कहीं से कोई डर नहीं है। तानाशाह वाली स्थिति है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम डरने वालों में से नहीं है। आपको बताया जा रहा है। यहाँ मेरे पास कागजात मौजूद है। ये देखिए, कुछ ये कागजात यहाँ रखे मौजूद हैं। है। यहाँ वार्ड नंबर 16 देखा जा रहा है। सम विकास योजना 6,60,000 रुपये आपके सामने मौजूद है। बिल्कुल। निकासी सीरियल है नंबर 229 वित्तीय वर्ष 18-19 में 6,60,000। एक्टिविटी कोड है इसका 31/13/4947। वार्ड नंबर 16 मुख्यमंत्री ग्रामीण नली नाला पक्कीकरण निश्चय योजना। कोई काम नहीं। ये पब्लिक वर्क है और इस पे 6,60,000 रुपए की उगाही की गई है नाला के लिए। और 6 नंबर वार्ड के जो वार्ड सदस्य हैं उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि
उनके द्वारा बताया 16 जा है, रहा वार्ड है, नंबर 16। वार्ड नंबर 16 में उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कोई नाला, कोई रोड, कोई नहीं बना। नहीं। वार्ड नंबर 5 यहाँ देखिए 12,63,000 वार्ड सब नंबर निकाल। 5 में भी राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के लिए, पक्कीकरण निश्चय योजना के लिए 12,63,000 रुपये। वार्ड नंबर 14 में भी 12 लाख रुपया। वार्ड नंबर 6 में जो ये कह रहे हैं 10,30,000 रुपया उगाई हुई है आपके वार्ड नंबर 6 कुछ नहीं मिला। आप यहाँ देख लीजिए एक बार। अगर आप वार्ड नंबर 6 में जब कहा गया कि मुखिया जी यहाँ पीसीसी कराइए तो पहले कहते पहले कमीशन यहाँ जमा करो तो चेक देंगे, तो हम कमीशन कहाँ से देंगे कि चेक देंगे वो? मतलब पूरी की पूरी भ्रष्टाचार लगी हुई है। देखिए एक जगह कागज में लिखा हुआ है कि 10,30,000 रुपया वार्ड नंबर 6 के लिए उगाही हुई है। ये बात, ये कागजात सही है ना? सही नहीं तो गलत ये है। कंप्यूटर डिजिटल वाले इंडिया का जमाना है, कुछ गलत नहीं हो सकता। कोई गलत होने के साथ कोनो हाथ से लिखा हुआ है। गम महोदय, मैं दिलीप कुमार सिंह, वार्ड नंबर 5 में मेरा घर है। जी मेरे दरवाजे के सामने एक जर्जर कुआं है। जी मैंने मुखिया जी से कई बार कहा इसमें कोई बच्चा भी गिर सकता है, 12,63,000 इसका मरम्मत करा दीजिए। जी कई बार मैंने कहा उनसे, जी लेकिन एक बार उसे बराबर कहते हैं ना मेरी बस की बात नहीं है, मेरी बस की बात नहीं है। मतलब वार्ड नंबर 5 के लिए 12,63,000 रुपए की उगाई हुई है। उनका बस के नहीं। सीरियल नंबर 26 31 13 33 22 एक्टिविटी कोड है और इसकी साक्ष्य प्रमाण है। फिर भी वो कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है। हाँ, तो ये पैसा कौन निकाल लिया पूछे नहीं? कहते हैं हाँ, कुछ नहीं, आप जाइए जहाँ जाना है जाइए। जहाँ जहाँ पता लगाइए आप। मतलब किसी से डर नहीं है, किसी से भय नहीं है। वो बिल्कुल तानाशाह वाली स्थिति है। जनता जिस तरह से बता रही है उस तरीके से बिल्कुल तानाशाह वाली स्थिति है। तानाशाही वाला एकदम काम है, बिल्कुल काम है ये। आप एकदम तानाशाही वाला इस काम बात का क्या सोच है? परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन एकदम जरूरी है, आपका क्या नाम हुआ? एकदम। आपका नाम किस नंबर वार्ड से है? क्या क्या काम हुआ है आपके वार्ड में? आप किस वार्ड से हैं? क्या नाम है? क्या क्या काम हुआ है आपके वार्ड में? नाला, सड़क, सैनिटाइजर मिला था, मास्क मिले थे, साबुन मिला था, मतलब कुछ नहीं, कुल मिला के 0। वाकई में आप किस वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 6 से। क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला है। ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी आपको दिए बाकी को नहीं दिए? ऐसा बात नहीं है ना? क्यों नहीं दिए मुखिया जी आपको? अब दबंगई से नहीं दिए। बताइए। ये भी मामला सामने आ रहा है कि दबंगई से नहीं दिए। एक दो आदमी और बात करते हैं। आपका वार्ड नंबर 7 में है ये। क्या क्या मिला आपको? आप तो लेबर की तरह दिख रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री ग्राम रोजगार योजना से कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला है। काम कभी किए हैं? नहीं काम किए हैं। लेबर कार्ड है? हाँ, वो काम लेबर कार्ड के लिए 2-3 बार गए कि हमको कम होता, अच्छा मौका मिलेगा तो देंगे आपको मौका मिलेगा। पूछे नहीं कि कब मौका आएगा? ये मौके नहीं देते हैं, कहते हैं मौका कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपने चहेते मतलब लोगों को मुख्यमंत्री गारंटी रोजगार योजना में रोजगार की कोई गारंटी नहीं। 20 साल हो गया, आज तक लोग हमने जिक्र किया कि नाला निकाला है, नाला नहीं निकला, कुआं धस गया, कुआं नहीं बना, कहते आते हैं लिख कर चले जाते हैं। मतलब एक बात बताइए कि पूरे काम क्या हुए हैं आपके पंचायत? 0 है, कुछ नहीं काम है। कुछ नहीं काम हुआ है। नाला बना नहीं है, रोड बना नहीं है। गारंटी रोजगार के जगह पर गारंटी के साथ बिना रोजगार के हैं लोग, और पैसा पूरी की पूरी उगाही हो गई है। जैसे कि मैं कागजात आपको दिखाऊंगा, साक्ष्य प्रमाण दिखाऊंगा कि इस कागजात पे वित्तीय वर्ष में जितने रुपए हैं सब उगाही कर लिए गए हैं और कोई काम नहीं लोग को दे रहे 9 करोड़ जी? रुपया। आज 200-400 लोग को दे रहे हैं, वोट देने के लिए कर जोड़ रहे हैं। आपको कितना मिला था? हमको 1 रुपया। कैसे जानते हैं आपकी 200 रुपये मिल रहा है? हम देखे हैं। ये कितना दिए आपको? हाँ, 1 रुपया नहीं दिए? देना ही नहीं है। आप लिए क्या? कितना दिए हैं? 1 रुपया नहीं लेना है। नहीं लेना है। नहीं, 1 रुपया इससे पहले मिला था क्या? कहियो नहीं। तो वो मुखिया जी दिए थे क्या? दूसरे के दिए आपको नहीं दिए थे? नहीं, हम लेके नहीं करते। आप लोग को पैसा मिलता है? पैसा हमको उनसे बात आपको मिला है क्या? नहीं मिला है? नहीं मिला है। के अनुसार दिखा रहा है 3 नंबर वार्ड नहर से लेकर के मंदिर तक रोड हमें मरम्मती कार्य समाप्ति नहीं हुआ। वार्ड नंबर 9 में मेन रोड पकड़ी दयाल से लेकर के प्रहलाद सिंह के घर तक पीसीसी निर्माण
कुछ नहीं हुआ। सारा कागजात में रुपया निकासी है। आपके साथ हमने प्रमाण दिया है कि इस 5 साल में 9 करोड़ रुपया निकला हुआ है और मेरे पंचायत का स्थिति जर्जर है और लूटा जा रहा है, लूट लिया गया। अभी नोट के बदौलत चोट मारने के फिराक में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नोट से खरीद लेंगे। अब देखिए जनता मालिक है, नोट भी ले लेगा और वोट भी नहीं देगा और चोट भी मारेगा। मेरा वादा है। कितना दाम है आपका? ये तो कह रहे हैं कि नोट पे वोट वाली बात है। आपका दाम कितना है? नहीं, हम लोग पैसा इनको, ये जो मनीष कुमार सिंह और गुलाम सिंह, इनको हम लोग समर्थन करेंगे इस बार। जरूरत होगा तो इनको चंदा भी देंगे इलेक्शन लड़ने के लिए और इनका तहे दिल से हम लोग इनको मदद करेंगे। मतलब एक तरफ है कि नोट पे वोट, एक तरफ है कि आपको जीतने के लिए मैं चंदा दूंगा। आप यही बात कह रहे हैं? अगर जरूरत पड़े तो अभी देंगे। मतलब समर्पित है। एक तरफ मुखिया जी पैसा दे के वोट खरीद रहे हैं और दूसरे तरफ जनता पैसा दे के मुखिया बना रहे हैं। क्या बात कितने बड़ी बात है, बात को नोट कीजिए। और इसी के साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके और इस तरीके का बहुत सारे पंचायत का हाल मैं बताऊंगा। मैं व्योम कुमार, आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार।